नमस्कार माय डियर भवानी कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से मैं एक बार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं दोस्तों। बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, चैनल जो सही लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने 18 तक क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए थे एक्सरसाइज 3.2 की। जो 2-4 सवाल और बचे हैं इसके वो करने के बाद एक्सरसाइज 3.3 को हम सॉल्व करेंगे। तो 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन में क्या है कि वो समीकरण यानी कि कुछ वो 2 पॉइंट हैं, उनमें जो मैट्रिक्स है उनको हमें सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। सवाल ये है कि कुल कोर्स दे रखा है 36 यानी 30,000 रुपये का कोर्स है कोई, और वो 2 ब्रांडों में उसे निवेश करना चाहता है यानी 2 भाग करना चाहता है। और पहले ब्रांड पर वो 5% वार्षिक ब्याज लेता है और दूसरे पर 7% लेता है। तो वो सोच रहा है कि मुझे जब 1800 रुपये वार्षिक ब्याज के चाहिए तो मुझे उसके लिए कितने, मतलब ये 2 निवेश हैं इनको कितने कितने भागों में डिवाइड किया जाए कि वो से पहले तो 1800 रुपये और अगले पॉइंट में 2000 रुपये वार्षिक दर से प्राप्त हो। तो इसके लिए करने के लिए क्या करेंगे कि माना प्रथम ब्रांड पर x निवेश करता है यानी x रुपये निवेश करता है। अब वो कुछ भी हो, x रुपये हो या कुछ भी हो, और द्वितीय ब्रांड बचा जो कितना होगा, 30 में से x को माइनस कर दो तो जो सेकंड वाला आ जाएगा। पहला x माना तो दूसरा 30,000 माइनस x। अब करना क्या है, 2 मैट्रिक्स बनानी है। तो मैंने मैट्रिक्स पहले तो किसकी बनाई, ब्रांडों की बनाई। एक x है और एक 30,000 माइनस x है, ठीक है, 2 ब्रांड। और इनकी जो ब्याज दर है वो कितनी है, 5% और 7%। तो 5/100 और 7/100। अब मैंने एक को इस प्रकार से लिखा और एक को इस प्रकार से लिखा। क्या लिखा, तो दोस्तों देखो ये तो हुई हमारी क्या 1/2 की और ये हुई 2/1 की। यदि मैं इसको भी 1/2 लिखता है जैसे कि ये तो 1/2 है, और यदि मैं इसको भी 1/2 लिखता तो क्या ये मल्टीप्लाई होते, क्या नहीं होते ना। मल्टीप्लाई करने का गुण हम जानते हैं कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, इसलिए 1 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 1 मुझे बनानी पड़ी यहाँ पे मैट्रिक्स। जो कि इस रेट से तो जो हमारा है वो पहला पॉइंट लेते हैं कि उसे 1800 रुपये मिलने चाहिए, बराबर में 1800, यानी ये जो रेटिंग के हिसाब से चल रहा है वो 1800 रुपये से मुनाफा या कुछ भी हो जो प्राप्त होगा। अब करना क्या है, मल्टीप्लाई करो वही पंक्ति स्तंभों को, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 5/100 x से गुणा होगा तो 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x 7/100 से मल्टीप्लाई होगा, बराबर 1800 चल रहा है। अब ये एक अवयव है तो मैट्रिक्स हट जाएगी। लेसे लिए 5x प्लस 30,000 माइनस x 7 से मल्टीप्लाई है, अभी भी 1800 इक्वल में 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,000 यानी कि 2,10,000 माइनस 2x और 5x यहाँ और 7x यहाँ आया था। जैसे 5x है माइनस 7x है, 7 में से 5 गए तो माइनस के 2x यहाँ पे बचे, बराबर में जब ये 100 इधर जाएगा तो 2 जीरो यहाँ पहले से हैं और 2 जीरो इसकी ओर लग गई, ये हो गया 1,80,000 हो गए, ठीक है। अब 21,000 को इधर लाओ और 2x इधर आएगा, यानी ये इधर भेज दो या इधर इसको भेज दो। 30 अब बचा कितना, 30,000 बचा ना, 2,10,000 में से इधर जाएगा 1,80,000, बचा कितना 30,000 2x। x का मान निकालना है तो 2 का 15 भाग लगा दिया तो कितना है 15,000। अब इसमें पुट करेंगे तो सेकंड वाला जो ब्रांड आएगा वो भी कितना आएगा 15,15, यानी कि जब वो 15,15,000 रुपये के डिवाइड करे इन दोनों ब्रांडों को तो उसे जो वार्षिक ब्याज वो 1800 रुपये से शुरू होगा। इस प्रकार से यदि उसे कितना चाहिए अब 2000, तो इसको 2000 के बराबर कर दो। सारी की सारी प्रोसेस सेम रहेगी और बाकी की वही मैट्रिक्स बनानी है, ये गुणा करना है सेम टू सेम इधर, तो ये बराबर चल रहा है। बस यहाँ पे कितना हो गया, ये 2 लाख। अब वही 2,10,000 में से ये 2 लाख गए तो 10,000 यहाँ पर बचेंगे, 10,000 को डिवाइड करेंगे तो 5,000 में डिवाइड होगा, यानी कि x का मान 5,000 आया। तो यानी यहाँ पे देखो अब x का मान 5,000 आया और सेकंड वाले कितना होगा 25,000। तो एक ब्रांड 5 में और एक जाएगा 25 में, तब इसे जो वार्षिक ब्याज दर है वो 2,000 के रुपये से मिलेगी। तो इससे ज़्यादा कुछ सवाल खास नहीं है, इस प्रकार के सवालों पे आपको जोर नहीं देना है। अगला क्वेश्चन है 20वां। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पुस्तक की दुकान में 10 दर्जन तो रसायन विज्ञान की हैं, 8 दर्जन फिजिक्स की हैं और 10
दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तक है। तो दोस्तों पहले तो आपको ये पता होगा कि एक दर्जन में कुछ भी जो वस्तुएं वगैरह होती हैं वो होती हैं 12। अब देखो पहले तो पुस्तकों की संख्या निकालो, 10 दर्जन है तो 10 में एक दर्जन में 12 हो तो होगी, तो 10 में कितनी होगी 12, 10 इंटू मल्टीप्लाई 12, तो 8 में कितनी होंगी 8 मल्टीप्लाई 12। इसी प्रकार 10 दर्जन में 10 मल्टीप्लाई 12 पुस्तकें होंगी। तो ये तो अलग अलग पुस्तकों की संख्या आ गई। अब ये मैट्रिक्स बनानी है हमें किसके ऊपर, पुस्तकों के लिए, और दूसरा उनके विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स बनाता हूँ मैं किसके ऊपर, पुस्तकों की संख्या के ऊपर, यानी कि जो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएंगी उससे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, ठीक है। और दूसरी इनकी जो प्रति विक्रय मूल्य दिया हुआ उससे एक मैट्रिक्स बनाए। इनका हमें करना क्या है, वही या तो आप इनको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो या सिंपल सा मैट्रिक्स गुणा, वैसे सादा गुणा कर लो। जब भी हमें तो टोटल इसकी जो इनकम है वो बतानी है कि ये कितना कमा रहा है, यानी कि टोटल मूल्य हमें निकालना है। तो अब करना क्या है, वही इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, रेट और पुस्तकों की संख्या को गुणा कर देते हैं, वही हमारे पास क्या है टोटल मूल्य आ जाएगा 20,000 मतलब 20,160। अब ये तो इस प्रकार से ये सवाल है, सिंपल ही है। यदि आप अलग अलग भी निकालना चाहो, जैसे कि 120 पुस्तकें हुई, अब एक पुस्तक का मूल्य कितना है 80 रुपये, तो 80 को 120 से मल्टीप्लाई करो। इस प्रकार आप तीनों को अलग अलग रेट निकाल के भी जोड़ सकते हो। पर यहाँ मैट्रिक्स से क्या हुआ कि सभी जो एक साथ इनका मूल्य हमारे पास निकल कर आया। तो ये भी इसी टाइप का सवाल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब जो 21वां सवाल है उसमें आपको दोस्तों थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अपने अंदर माइंड में इसको लेकर चलना होगा। ये पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित होने के लिए एन के और पी क्या, ये कोटियाँ हैं, ये मैट्रिक्स हैं। ये यदि ये बोल रहा है कि पी और वाई को मल्टीप्लाई करके डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स में जोड़ना है, तो इनके लिए जो कोटियाँ होंगी उनका प्रतिबंध क्या होगा, यानी प्रत्येक की कोटियाँ अलग अलग जो हमें बतानी है। तो इसके लिए उसने जो पॉइंट दिए हैं कि इनमें से कौन सा सही होगा, तो इसके लिए सही करने के लिए हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए मतलब हमें चेक करना है कि कौन सा पॉइंट जो इनमें से सही बैठेगा। तो एक पॉइंट उठाना कोई सा भी। तो पहले तो पी कोई मैट्रिक्स है और वाई कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब पी की कोटि पहले एक की तो माननी पड़ेगी ना, तो मैंने पी वाले की मानी पी मल्टीप्लाई के, और अब एग्जांपल में 3 भी है तो 3 को भी साथ में लेना पड़ेगा, तो 3 मल्टीप्लाई के ये मिला, ठीक है। अब यदि मुझे पी और वाई चाहिए क्योंकि सवाल में पी वाई है, तो मुझे इनको मल्टीप्लाई कराना होगा। इनको मल्टीप्लाई कराने के लिए वही क्या करते हैं, ये बराबर होना चाहिए। अब ये तो बराबर है नहीं, तो दोस्तों जो के का मान है वो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि के बराबर होगा 3, क्योंकि ये दोनों बराबर पॉइंट होते हैं। तो यहाँ से पहला पॉइंट तो ये निकल कर आया कि के का मान जो है 3 होना चाहिए, क्योंकि पी की कोटि अलग है और वाई की अलग है। अब इनको गुणा कराना है, तो गुणा कराने के लिए कोटियाँ जो है यानी इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति जो है बराबर होनी चाहिए। तो वही यहाँ पे किया है कि पी वाई बराबर, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए जो है बराबर होनी चाहिए। तो जो पी वाई की मैट्रिक्स आई अब ये वाली, तो वो कैसे आती है, इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ। तो जो पी वाई की मैट्रिक्स आई वो आएगी पी क्रॉस के, ठीक है। पी वाई तो आ गया। अब हम चलते हैं डब्ल्यू वाई पर। डब्ल्यू कोई मैट्रिक्स, वाई कोई मैट्रिक्स। डब्ल्यू की मानो एन क्रॉस 3 और वही इसकी मान लो 3 क्रॉस के, ठीक है। क्योंकि वाई की तो हमने यहाँ पर ये मानी, इसलिए यहाँ पर भी यही रखना पड़ेगा। अब देखो डब्ल्यू वाई को मल्टीप्लाई कराना है, तो ये तो सेम है, चलो इनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुणा हो जाएंगे आराम से। अब जो एन और के यानी कि डब्ल्यू वाई की जो मैट्रिक्स बनने जा रही वो बन रही है एन और के की, ठीक है, बनने जा रही, कोई दिक्कत नहीं, बनने दो। अब लेकिन जो सवाल बोल रहा है कि आपको पी वाई प्लस करना है डब्ल्यू वाई में, ठीक है। अब डब्ल्यू वाई में जोड़ना है, यानी कि पी वाई की मैट्रिक्स क्या निकल कर आई थी, पी वाई के मैट्रिक्स, और जब इसको इसमें जोड़ रहे हैं तो इसकी मैट्रिक्स आ रही है यहाँ पर एन क्रॉस के, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्सों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। ये या तो उनकी कोटियाँ जो समान हो, इस प्रकार से कोटियाँ जो है समान होंगी जब ही हम इनको जोड़ पाते हैं, वरना जोड़ने में कोटियाँ अलग अलग होने पर काम नहीं चलता। गुणा में ये वाली समान होती है और जोड़ने पर दोनों कोटियाँ जो है समान होनी चाहिए, दोनों की। ये नहीं बोल रहा 2/2 की हो, लेकिन 2/3 की भी हो, लेकिन यहाँ भी 2/3 की होना ज़रूरी है, इस प्रकार से। तो अब इन दोनों को जोड़ने के लिए करना क्या है कि जो के का मान होगा,
तो अब देखो इनको हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए ये जो पंक्ति है वो ही इसकी पंक्ति होनी चाहिए, यानी कि ये दोनों जब भी जुड़ेंगे जब p बराबर n हो, k बराबर k तो है ही सही, k का मान क्या है हमारे पास, जो यहाँ से अभी बताया था मैंने 3, तो k बराबर 3 आया और p बराबर n, तो जो कोटि निकल कर आई वो आएगी n क्रॉस 3 की, यानी कि जो प्रतिबंध लग गया कि k का मान 3 हो और जो p बराबर n हो, ये वाला प्रतिबंध। तो ये वाला जो पॉइंट है पहला एग्जाम्पल यहाँ पे इसने दिया हुआ है, ये वाला ये राइट हो जाएगा। इस प्रकार इनमें से उदाहरण लेने और उनको चेक करना है, आप प्रत्येक को चेक करो, ये नहीं बन पाएगा, ये बनेगा बस, इसलिए मैंने आपको सीधा ये लेकर बताया है। इस प्रकार से आपको ये बस आपको पता होना चाहिए गुणा करते वक्त क्या करते हैं कोटियों में और जोड़ते वक्त क्या करते हैं। इसी प्रकार ये 12वां क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन में तो कुछ नहीं ज़्यादा सा, देखो 7x यानी x और जो z है वो कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें भी ये पॉइंट दिए हुए हैं कि जो कोटि होगी वो क्या बनेगी इनकी। कोटि बताने के लिए पहले तो x कोई मैट्रिक्स माना, इसकी कोटि क्या है 2/n है, ठीक है, 2/n मान लिया मैंने। अब इसको यदि मैं 7 से गुणा करूँ तो क्या कोटि चेंज होती है किसी भी, जैसे ही 7a है, अब कोई मैट्रिक्स है ये वाली, इसको 7 से मल्टीप्लाई करने पर कोटि थोड़ी ना चेंज होगी, कोटि तो वही रहती है सेम, 7 से मल्टीप्लाई करने पर भी कोटि वही रहेगी सेम, बराबर 2n 2 क्रॉस n। और इसी प्रकार अब z है, z की कोटि मानी 2p, ठीक है, 2p मान ली। अब जहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 से यदि मैं इसको गुणा करूँगा तो कोटि तो वही रहेगी सेम, चेंज थोड़ी ना हुई। तो ये आई 5z और ये आई 7z की कोटि। अब वही जोड़ते हैं या घटाते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, तो उनके जो कोटियाँ होती हैं वो समान होनी चाहिए, पहली बात तो। अब करना क्या है, वो यहाँ पे करना है कि जैसे 7x माइनस 5z, 7x वाली कोटि क्या मानी है 2 क्रॉस n, 5z की कोटि मानी 2 क्रॉस p। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो कोटि है ये इसके बराबर है, यानी कि p बराबर जो आएगा n, तो जो कोटि बनेगी वो क्या बनेगी 2i, यानी कि ये दोनों की, तभी तो ये दोनों घटेंगे या जोड़ा होंगे, ठीक है, जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ सवाल खास नहीं है, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस एक बार आपको सोल्व करना है। इस प्रकार से यदि आ गया तो गलती से, प्रोसेस यही है, आपको ये करना है, बस याद ही कर लो इन सवालों को। अब एक्सरसाइज 3.3 को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिला देता हूँ कि मैंने आपको चौथे या 5वें लेक्चर में बता दिया था कि परिवर्तावयव, सममित, विषम सममित ये क्या होती है, उनकी चर्चा हम वापस अब दोबारा नहीं करेंगे। यदि आपको सीखना है तो पहले पिछला लेक्चर देख कर आएँ। अब ये बोल रहा है निम्न के परिवर्त, यानी कि ये कोई मैट्रिक्स दी हुई है, इसका परिवर्त लेना है। तो परिवर्त क्या करने के लिए क्या करते हैं, इसका हमें ट्रांसपोज करना है, इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के लिए वही क्या करते हैं, पंक्तियों को स्तंभ बनाओ, स्तंभों को पंक्तियाँ, ये पंक्तियाँ हैं, इनको हमें खड़ा करना है। तो देखो -1 5 6 सेकंड पंक्ति लो, √3 5 6 2 3 -1, ये बन गई। माना कि ये कोई a बराबर मैंने मान लो, तो ये बन गई जो है a ट्रांसपोज की मैट्रिक्स हमारे पास बन गई। इस प्रकार से परिवर्त आपको निकालना है, बाकी के पहले के अंदर भी बहुत पॉइंट है, ये आपको करना है। अब जो दूसरा वाला पॉइंट है ये है कि a मैट्रिक्स दी हुई है, b दी हुई है, ये बोल रहा है a प्लस बी का ट्रांसपोज करके इनको क्या इनके बराबर होती हैं, कि ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने परिवर्त के गुणधर्म पढ़े हैं कि ये होती हैं, या तो पहले ट्रांसपोज करके निकाल के जोड़ लो या फिर जोड़ने के बाद निकाल लो, बात बराबर। तो पहले तो हम a ट्रांसपोज निकालते हैं। a ट्रांसपोज का मतलब क्या है, a का परिवर्तन निकालना है। तो इस पंक्तियों को खड़ा कर दो सभी को, -1 2 3 5 7 9, ये आई a ट्रांसपोज और b आई b ट्रांसपोज। इधर b वाली को पंक्तियों को स्तंभ बना दो सभी को, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक। और करना क्या है, a प्लस बी निकालना है। पहले तो a प्लस बी आपको निकालना है, तो जोड़ दो इनको, ये वाली जोड़नी है, ट्रांसपोज है ये, इनको ध्यान रखना, ये अलग है ये अलग है, इनको जोड़ना है। इनको जोड़ने के लिए -1 -4 कितना हुआ, -5 5 और 1 6, -2 और 1 -1 2 और 1 3 7 और 2 9। आपको आता तो है, अब जोड़ना मैट्रिक्स आराम जोड़ सकते हो, मैं जल्दी से जोड़ देता हूँ।
3 माइनस 2 यानी कि -2, 9 0 9 1 और 1 2। तो ये तो आई a प्लस बी। अब ये बोल रहा है a प्लस बी का करने के बाद वापस इसका ट्रांसपोज कर, यानी कि इसका ट्रांसपोज यानी इसको परिवर्त करना है। तो परिवर्त करने के लिए वही पंक्तियों के स्तंभ बना दो। तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 और 2। अब करना है ये वाला प्रश्न। अब इनको हमें जोड़ना है। ये पक्ष तो हमारा ये वाला आ गया। अब इनको हमें निकालना है इससे। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ये हमें निकालना है। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त रूप, ठीक है। ए ट्रांसपोज -1 -4 2 + 1 3 -5 5 + 1 7 + 2 9 + 0 -2 + 1 1 + 3 1 + 1। तो ये आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बराबर -5 3 -2 6 9 9 -1 4 और 2। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये वही आया है? ये वाला चीज़ देखो, ये वाली देखो LHS ये आई हमारे पास। क्या ये RHS के बराबर है? ये वाली मैट्रिक्स को देखो, बिल्कुल सभी बराबर हैं सर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। LHS बराबर RHS हो चुका है हमारा। ये हमें लाना था। LHS बराबर RHS करनी थी। ये बोल रहा था इसके बराबर ये करो, तो हमने कर दिया अलग अलग। बस करना क्या है, एक एक चीज़ को पकड़ो। ये नहीं कि आप एकदम से करने बैठ जाओ, नहीं। पहले दिया है अंदर a प्लस बी करो, तो फिर a प्लस बी निकाला, फिर ट्रांसपोज की बोल रहा है ट्रांसपोज कर दो। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगला प्रकार तीसरा क्वेश्चन आपको करना। चौथा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। ये दिया है कि ए ट्रांसपोज और बी बराबर ये है। तो पहले ए ट्रांसपोज दिया तो ए निकालो पहले ही, इसको ए मत मान लेना। ये ड्रेस दिया है यानी कि ये ट्रांसपोज है, इसका ए रूप हम बनाते हैं। वापस से पंक्तियों को स्तंभ बना दो। -2 3 1 और 2 ये तो हुआ ट्रांसपोज, ठीक है। और बी हमारे पास है ही सही। अब करना क्या है, 2b निकालना है। 2b निकाल लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। -2 0 2 4 ये आया 2b, ठीक है। करना क्या है, अब इनको जोड़ना है। तो a + 2b करना है। अभी ट्रांसफॉर्म मत करो, पहले इनको निकाल लो जोड़ने के बाद। एक साथ करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ लो अब। -2 और -2 -4 2 3 2 5 1 और 0 1 4 और 2 6। ये तो आया a + 2b, ठीक है। अब इसको ट्रांसपोज और बोल रहा है अभी, तो ये देखो सवाल। तो a + b का ट्रांसपोज और निकालो, a + 2b का। करना क्या है, वही पंक्तियों के स्तंभ में पटक दो, स्तंभों की पंक्तियों में पटक दो। तो ये आया हमारे पास चौथे क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार से आपको करने हैं दोस्तों। धन्यवाद आज के लिए। इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आगे के लेक्चर में अगले क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। दोस्तों पसंद आ रहा हो चैनल, वीडियो सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को फ़ायदा मिले। जो बेचारे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको भी इस बारे में पता होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए।